Namaste. Today I am talking about very important topic regarding female and child health, that is birth spacing. Means महिला में पहले बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए। तो ये केवल फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं है, ये बोथ फीमेल एंड चाइल्ड हेल्थ के डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो बर्थ स्पेसिंग जो होती है, अगर किसी महिला का पहला बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से हुआ है और दूसरा बच्चा, उसके पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एटलीस्ट 18 to 24 मंथ का गैप होना चाहिए बिटवीन टू बर्थ। अगर बच्चा नॉर्मल डिलीवर कर रहा है तो एटलीस्ट 18 मंथ का, अगर सी सेक्शन से बच्चा डिलीवर कर रहा है तो 2 ईयर का गैप होना चाहिए बिटवीन टू प्रेगनेंसी। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनका मिसकैरेज हो गया, बच्चा एबॉर्ट हो गया, तो एटलीस्ट 6 मंथ का गैप होना चाहिए, क्योंकि इसमें महिला की बॉडी क्या होती है, रिकवरी होती है। उसके जो भी ब्लड लॉस हुए हैं, उसका फिजिकल और मेंटल हेल्थ में इफेक्ट है, वो सारा पेशेंट को रिगेन करने में टाइम लगता है। अगर ये टाइम बहुत कम होता है 2 डिलीवरी के बीच, तो क्या होता है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चा लो बर्थ वेट हो सकता है, या IUGR हो सकता है, या मदर में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और अगर बहुत लंबा भी गैप हो गया, जैसे 5 साल से ज़्यादा का गैप है, तो क्या हो सकता है, तो महिलाओं में कभी कभी BP बढ़ जाता है, जिसको प्री एक्लेम्पशिया कहते हैं, और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो दोनों, बहुत ज़्यादा लंबा गैप भी नहीं होना चाहिए और बहुत कम गैप भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम गैप होगा तो कई मरीज एनीमिक होती हैं, डिलीवरी हुई, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, बॉडी उनकी क्या हुई, अभी भी एनीमिया, मतलब खून की कमी है, और अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया तो मरीज के जान पे आ सकती है, या ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ सकता है। पहला बच्चा फीड कर रहा है, मरीज उसी में प्रेग्नेंट हो गई, तो पहले बच्चे के भी ग्रोथ पे असर आता है, दूसरा का भी डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसलिए दोनों बच्चों के गैप में गैप होना, 2 बच्चों के बीच में गैप होना बहुत ज़रूरी होता है, बोथ फॉर फीमेल एंड चाइल्ड हेल्थ। अब इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं। तो पहला उपाय क्या होता है, फैमिली प्लानिंग। मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड होते हैं जिससे महिला आसानी से यूज करके गैप कर सकती है, जिसमें क्या होता है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आती हैं, सरकार इसको फ्रीली अवेलेबल कराती है, जैसे माला एंड माला डी के नाम से, जो बिल्कुल बहुत मिनिमल साइड इफ़ेक्ट होते हैं। दूसरा क्या होता है, कॉपर टी, ये भी सरकार फ्री में अवेलेबल कराती है, 5 साल के लिए होती है। तीसरा इंजेक्शन, जो 3-3 महीने पे लगते हैं, जिसको डिम्पा, डिपॉट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट बोलते हैं। आजकल बहुत सारे नए साधन भी आ गए, जैसे इम्प्लांट। हम क्या करते हैं, मरीज के हाथ में इंसर्ट कर देते हैं उसको, और वो आराम से 2 महीने के लिए होता है। इन सब के साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। परमानेंट मेथड में क्या होता है, हम लाइगेशन करते हैं। तो बर्थ स्पेसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। थैंक यू।